हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.A का प्रश्न नंबर 6। तो देखिए, प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने x के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं या नहीं है। तो देखिए, ये हमें समीकरण दिया है और x का मान दिया है। यदि इस x का मान समीकरण में रखते हैं और 0 के बराबर आता है तो x के दिए गए मान समीकरण के हल होंगे। ओके, तो देखिए x बराबर -1 समीकरण में रखने पर, ओके, तो रखिएगा 3x की जगह -1 बना गया तो बना -2 x की जगह -1 -1, ठीक है। तो देखिए 3 -1 का हम वर्ग करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 एकन 2 -1। देखिए गुणा करेंगे 3 एकन 3 प्लस 2 -1। इन दोनों को जोड़ी 3 और 2 कितना है 5 -1 बराबर कितना बचा, 4 बचा है। 4 बचा है तो लिखिए आता है x के दिए गए मान समीकरण के हल नहीं है। ओके, अब देखिएगा सेकंड प्रश्न है छठे का। 6x की घात 2 -x -2 बराबर 0, x बराबर -1/2, x बराबर 2/3। x के दिए गए मान हम इस समीकरण में रखते हैं और 0 मान आता है तो समीकरण के हल होंगे। ठीक है, तो x का मान एक एक करके हम इस समीकरण में रखते हैं और वैल्यू 0 के बराबर आती है तो x का दिया गया मान समीकरण का हल होगा। ओके, तो देखिए हम x बराबर -1/2 समीकरण में रखने पर, तो रखिए 6 x की जगह 1/2 का वर्ग -1/2 -2। ओके, तो देखिए 6 यहाँ -1/2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -2। काटिए 2 3 6 2 दूनी 4, कितना बचेगा 3/2 प्लस 1/2 -2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हर समान है, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 3 और 1 कितना है 4/2 -2, 2 से काट 2 दूनी 4, तो 2 -2 बराबर कितना आ जाएगा 0, ये कट गया। ठीक है, अब x बराबर -1/2 रखने पर समीकरण का मान कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब इसी प्रकार हमें क्या रखना है, अब x बराबर रखना है 2/3 समीकरण में रखने पर। ठीक है, रखिएगा तो देखिए 6 x की जगह 2/3 का वर्ग -2/3 -2। तो देखिए 2/3 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 3 दिया 9 -2/3 -2। काटिए भाई 3 दूनी 6 3 तिया 9, 2 बचेगा 2 चौके 8/3 -2/3 -2। अब देखिए इनका हर समान है तो 8 में से हम 2 घटा दें, कितना बचेगा 6/3 -2, 3 दूनी 6, कितना बन गया 2 -2, 2 से 2 कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए हमने x का मान 1/2 समीकरण में रखा तो 0 के बराबर आया, x का मान 2/3 हमने समीकरण में रखा तो भी 0 के बराबर आया। तो इससे पता चलता है अतः x के दिए गए मान समीकरण के हल है। ओके, और यही हमें जांच करनी थी। अब देखिए छठे का तीसरा प्रश्न है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -1। अब देखिए एक्स के इन दोनों मानों को हमें समीकरण में रखना है और 0 के बराबर आता है तो एक्स के दिए गए मान समीकरण के हल होंगे। ओके, तो देखिए हमें सबसे पहले एक्स बराबर 1 रख के देखना है। तो देखिए एक्स बराबर 1 समीकरण में रखने पर यह लिखिएगा, समीकरण में रखने पर, तो देखिए एक्स बराबर हम 1 रखते हैं समीकरण में। तो देखिए एक्स की जगह 1 बार गया तो बार -1 + 1। ओके, अब देखिए एक का बार करेंगे कितना आएगा 1 + 1। देखिए एक से एक कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए एक्स का मान हमने समीकरण में रखा और 1 के बराबर आया है, जब 1 के बराबर आया है तो समीकरण का हल नहीं होगा। ओके, अब इसी प्रकार हमें क्या रखना है, इसी प्रकार एक्स बराबर -1 समीकरण में रखने पर, ठीक है, तो रखिए देखो -1 का वर्ग -1 + 1, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 + 1 1 और 1 और 1 कितने हैं 3। अब देखिए एक्स बराबर -1 भी हमने समीकरण रखा, किसके बराबर है 3 के बराबर है। अब एक्स का मान एक्स के हमने दोनों मान समीकरण रखे हैं और 0 के बराबर नहीं है, तो देखिए अतः एक्स के दिए गए मान समीकरण के हल नहीं है। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न में कहा है यदि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण 3x² - 2kx - 2m बराबर 0 के मूल हो तो k व m के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर हमें k और m के मान ज्ञात करने हैं, जबकि x के मान दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम x बराबर 2 समीकरण में रखेंगे तो एक समीकरण बनेगा, और यदि x बराबर रखेंगे तो दूसरा समीकरण बनेगा। दोनों समीकरण को हम हल करके तब कहीं जाके k और m के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण दिया है आपका 3x² - 2kx - 2m बराबर 0। ये आपका समीकरण दिया है। इस समीकरण में सबसे पहले हम x बराबर 2 रखने पर, हम x बराबर 2 रखते हैं समीकरण में, तो देखिए x की जगह हम रखें 2, तो 3x की जगह 2 का वर्ग -2 k × x की जगह 2 -2m बराबर 0। तो देखिए 3 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 -2 दूनी 4 के -2m बराबर 0, 4 12 -4 के -2m बराबर 0। अब देखिए ये हमारा समीकरण बन गया 1। ठीक है, इसी प्रकार हमें x बराबर क्या रखना है, यह x बराबर रखना 3 समीकरण में रखने पर। तो अब देखिए x बराबर हम 3 रखेंगे तो समीकरण दिया है 3x की जगह 3 का वर्ग -2 k × x की जगह 3 -2m बराबर 0। तो देखिए 3 का हम वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 -2k, सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6 -2m बराबर 0, 9 तिया 27, 6 के -2m बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 बना। अब इन समीकरणों को हल करके हमें यहां से m या k का मान ज्ञात करना है। तो करना क्या होगा, समीकरण
एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 कितना है, 12 माइनस 4k माइनस 2m बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 27 माइनस के 6k माइनस 2m बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो घटाना है भाई, प्लस ये प्लस और माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के 15 है, यहाँ बचेगा 2k बराबर 0। अब 15 को हम इधर पछंद कर दे तो 2k बराबर 15 है प्लस के, तो k बराबर जी गुणा में है तो 15, 2 को भाग करेंगे 15/2, k का मान हमारा आ गया 15/2 आ गया, ठीक है। अब इस k का मान हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है या फिर 2 में रखना है। तो देखिए k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए 12 माइनस 4, k का मान कितना है भाई 15/2 माइनस 2m बराबर 0। 2 से काटिए भाई, 2 दूनी 4, तो देखिए 12 2 गुणा 15 हम करेंगे 15 दूनी 30 माइनस 2m बराबर 0, ओके। अब देखिए यहाँ 30 दिया है माइनस का, ये 12 प्लस के है, तो 30 में से हम 12 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 18 माइनस 2m बराबर 0। अब देखिए माइनस 18 को इधर पसंद करेंगे तो माइनस 2m बराबर 18 प्लस का हो जाएगा, तो m बराबर हम गुणा में है तो भाग करेंगे 2 निम्मा 18, m का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो लिखिए k बराबर 15/2 और m बराबर माइनस के 9, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में कहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 4 को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। तो देखिए इस 8वें प्रश्न को हमें सरल करना है, ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है, ओके। तो देखिएगा 4x² माइनस के 4x प्लस 2 बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 4। अब जो बराबर में दी हुई संख्या है हम इनको एक तरफ पसंद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा 4x², इसको धर लाए भाई माइनस के 3x² माइनस के 4x प्लस के 2, क्योंकि प्लस माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस 2, ये 4 को इधर पसंद कर माइनस के 4 बराबर 0। अब 4 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, x² बचेगा। 4 में से 2 घटाएंगे, -4 में से 2 घटाएंगे तो यह माइनस की संख्या जा रहा है तो माइनस के 2x, या माइनस के 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा माइनस के बराबर 2। तो देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है, देख सकते हैं, क्योंकि इसकी उच्चतम घात जो है वो कितनी है, 2 है। अतः लिखिए, अतः है x की उच्चतम घात 2 है। अतः है दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब देखिए 9वां प्रश्न दिया है। प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिएगा। तो 3 समीकरण 3 प्रश्न दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रश्न है, हमें तीनों प्रश्न को हल करना है और यहाँ x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रश्न हल करेंगे। दिया है 3x² बराबर 243। तो देखिए x² के गुणांक में है तो इसका भाग करेंगे, तो x² बराबर 243
43/3, 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना भाई 81। तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट में 81 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर इस पर, इसका हम वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा प्लस माइनस के 9 आ जाएगा और इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न में क्या दिया है, 2x² माइनस 8y² बराबर 0। अब देखिए हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लें भाई, 2 कॉमन लेंगे यहां से, तो यहां बचेगा x², 2 चौके 8, 4y² बराबर 0। अब देखिए 2 का हम भाग करेंगे 0 में, तो x² माइनस के 4 y² बराबर 2 का भाग करेंगे 0 में, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो देखिए x² बराबर 4y², इसको हमने पसंद कर दिया, यहां दोनों में भागेगा तो वर्गमूल लेंगे, कितना हो जाएगा x बराबर अंडर रूट में प्लस माइनस 4y²। अब यहां देखिए रूट में है, इसका हम वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2y, और इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 9वें का तीसरा प्रश्न है, x-2 इंटू x+2 बराबर 77। तो हमें करना क्या है, इनका आपस में गुणा करना है। तो आपस में गुणा करेंगे भाई, देखिए x² प्लस 2x अब माइनस का 2x, 2 दूनी 4 बराबर 77। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, यहां बचेगा x² माइनस के 4 बराबर 77। 4 को हम इधर पछाड़ कर लें, तो देखिए माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 77 प्लस के 4, x² बराबर 77 और 4 कितना है 81। यहां वर्ग है तो इसका हम क्या लेना, वर्गमूल लेना, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट में 81। 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा इसका 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा, अब 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में क्या कहा है कि हल कीजिए कि 3t² माइनस 48 बराबर 0। यहां पर हमें t का मान ज्ञात करना है। तो देखिए t को हम मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए सवाल क्या दिया है, 3t² माइनस 48 बराबर 0। अब देखिए हम यहां से 3 कॉमन ले लें, जब 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, t² माइनस 16 बराबर 0। अब 3 का हम भाग करेंगे 0 में, तो देखो t² माइनस 16 बराबर 0, तो t² बराबर 16 को पसंद करेंगे भाई, कितना हो जाएगा 16 प्लस का हो गया, तो t बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 16, तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4 आ जाएगा, और t का यही मान आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11वां प्रश्न है, यदि समीकरण x² प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक हल दिया है x बराबर 2 और एक समीकरण दिया है, और हमें a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है तो x बराबर जो दिया है, तो x का मान हमें समीकरण में रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके a का मान निकाल पाएंगे। ओके, तो हमें करना क्या था, देखिए समीकरण दिया है x² प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0, जबकि x बराबर कितना है भाई 2, हमें रखना है समीकरण में रखने पर। ओके, अब देखिए समीकरण में रखिए x का मान 2 का वर्ग प्लस 3 ax की जगह 2 माइनस 2a बराबर 0। ओके, अब देखिए x का मान हमने रखा 2, ये 2 को वर्ग है, तो वर्ग का मतलब क्या है, 2 का हमें 2 का गुणा करना है, 2 दूनी 4 प्लस 2 गुणा करेंगे 3 में 2 3 6a माइनस के 2a बराबर 0। तो देखिए 4 प्लस 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, सॉरी 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, a बराबर 0। अब देखिए 4 को हम इधर पसंद करेंगे, प्लस का तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4a बराबर माइनस के 4। अब 4 का भाग कर देंगे तो a
ए बराबर -4/4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार, तो ए बराबर कितना आ जाएगा भाई -1, और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है 12वां, समीकरण 2 × x-7 का वर्ग बराबर 98 को हल कीजिए। तो देखिए हल करने का मतलब हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो करना क्या है, देखिए ये यहाँ गुणा में है, तो सबसे पहले आप समीकरण को लिख लीजिएगा, 2x-7 का वर्ग बराबर 98। ओके, ये 2 गुणा में है, 2 का हम भाग करते हैं 98 में, तो कितना आएगा भाई 2, ये देखिए x-7 का वर्ग बराबर गुणा में है, 2 का भाग करेंगे 98/2, 2 से काटेंगे कितना कट जाएगा 49वां, तो x-7 का वर्ग बराबर कितना है भाई 49। ठीक है, अब क्या करना है, यहां वर्ग है, ये बिगर वर्ग की है, यहां से हम वर्ग हटाएंगे तो इसको रूट में लेंगे। ठीक है, x-7 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 49। ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल लेते हैं। अब देखिए x-7 बराबर इसका वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए प्लस माइनस है, तो सबसे पहले करना क्या है, यह धन चिन्ह ले लेते हैं। एक बार धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो x-7 बराबर प्लस के 7 को इधर पक्षांतर कर ले, तो देखिए माइनस का काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 7 + 7, x बराबर कितना आ गया 14। ठीक है, अब एक बार ऋण चिन्ह ले लेते भाई, ऋण चिन्ह लेने पर, तो देखिए x-7 बराबर -7। अब इस 7 को इधर पक्षांतर करेंगे भाई, माइनस का काय का हो जाएगा प्लस के 7 हो जाएगा, और इससे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा x बराबर 0, एक 0 आएगा, तो x का मान कितना आएगा भाई 14,0, और यही आपका क्या हो जाएगा